गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स करेंगे। ओके, पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस किया था। जैसे कि अब बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स हो गया है काफ़ी हद तक। तो अब हमारे पास जो टाइम को देखते हुए हमें ऐसे प्रिसाइज और कम टाइम में ऐसे क्वेश्चंस कवर करने हैं जो हमारे लिए टू द पॉइंट एग्जाम में हमें मिल जाए। तो मैं आपके लिए सिर्फ 30 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इस लेसन से रिलेटेड, जो हम सिर्फ हार्डली 15 to 30 मिनट्स में करेंगे और हम श्योर हो जाएंगे कि इसी में से ही हमारा मोस्ट ऑफ द 80% और 90% क्वेश्चंस कवर होंगे इस लेसन से रिगार्डिंग। ये सीबीएसई से ऑथेंटिक क्वेश्चंस है जो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद दिस लेसन एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, a green layer is gradually formed on a copper plate left exposed to air for a week in a bathtub. What could be these green substance be? उन्होंने कहा है कि जो कॉपर सब्सटेंस होता है उसके ऊपर अगर हम थोड़े टाइम के लिए बाथटब है तो उसको अगर हम एक्सपोज थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं तो ग्रीन लेयर क्यों आ जाती है? तो कॉपर पे ग्रीन लेयर इसलिए आ जाती है क्योंकि आप ये आंसर लिखेंगे, मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में और वन वर्ड में और वन लाइन में इसका आंसर दे रही हूँ, क्योंकि हम पढ़ तो इतना सब कुछ लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता उसको प्रेजेंट हमें किस तरह करना है। तो अब लास्ट मोमेंट है हमारा कि प्रैक्टिस करने का, किस तरीके से हमें आंसर को प्रेजेंट करना है और जो हमने पढ़ा उसे समराइज करने का। तो इसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर इसलिए फॉर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है। तो कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लेंगे, कभी कंपाउंड का नाम पूछ लेंगे और पूछ लेंगे ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द क्या केमिकल रिएक्शन होगी, वो होगा ऑक्सीडेशन। सेकंड क्वेश्चन, और ये किस नेचर का होगा? बेसिक। तो सभी चीज़ें मैंने इस एक क्वेश्चन में कवर करी है, जिसके हम अलग अलग 4 क्वेश्चन बना सकते हैं सीबीएसई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। एक नॉन मेटल एक्स है जो एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म्स में, वाई एंड जेड। Y is the hardest substance and X is the good conductor of electricity. I think जिसने भी ये पढ़ा है, this is the easiest क्वेश्चन। तो वो सब्सटेंस क्या है? कार्बन। और जो हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड। एंड सॉफ्ट सब्सटेंस जो है इसका वो क्या, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ग्रेफाइट। ओके, इसका आंसर ये होगा। मेटल जनरली अकर इन सॉलिड स्टेट। नेम एंड राइट सिंबल्स ऑफ ए मेटल दैट एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो हमें बताना है कि ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं, उस एक हमें मेटल का नाम बताना है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर। बहुत ही इजी है, मरकरी, जो हम मोस्टली क्या है थर्मामीटर्स में भी देखते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट इज द मेटल। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 मेटल्स मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर पे जो मेल्ट हो जाते हैं उन 2 मेटल्स के नाम लिखने हैं, वो है गैलियम एंड कैसियम या सीजियम, कोई कुछ भी आप स्पेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉम अमंग्स द metal, sodium, calcium, aluminium, copper and magnesium. Name the metal which reacts with water only on boiling and another which do not react even with steam. तो हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो क्या होंगे? लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग एंड कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम। कॉपर स्टीम पे भी उससे रिएक्ट नहीं करता है। ओके, ये जस्ट लास्ट मोमेंट क्वेश्चंस है 1 वर्ड के, जो आपको जस्ट मगअप करने, लर्न करने, ठीक है। नेम एनी वन मेटल विच रिएक्ट्स नीदर विद कोल्ड वाटर। एक ऐसा मेटल का नाम बताना है जो कि ना ही तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है ना ही हॉट वाटर से करता है, बट जब हम स्टीम देते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो वो है आयरन। आयरन क्या होता है? स्टीम देने पे वो क्या हो जाता है? वाटर से रिएक्ट करता है। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ। आयरन मैंने लिखा, इसे मैंने वाटर से करा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसे बैलेंसिंग, इसकी फिजिकल स्टेट, ये सब हमें ध्यान रखते हुए लिखना पूरा। तो क्या बनेगा? इससे फेरस ऑक्साइड बनेगा Fe3O4, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? इवॉल्व होगी। जस्ट आपको रिएक्शन लिखनी है और आपको सीधे मार्क्स मिल जाएगा। ओके, व्हाई डज कैल्शियम फ्लोट इन वाटर। अब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना इस लेसन से रिलेटेड, अब क्या है, घुमा घुमा के कभी कैल्शियम देंगे कभी मैग्नीशियम देंगे, आपको जस्ट कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सीधा सा लॉजिक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए तो आप उससे रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे आप उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्लोट क्यों करता है? जब भी इसका आंसर आप पहले तो लिखेंगे कि इट इज बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म
जब भी हमने क्या पढ़ा है, मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं वाटर से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, तो कई मेटल्स में क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं। स्टिक होने की वजह से क्या होते हैं, हाइड्रोजन, अब मेरे पास क्या है, कैल्शियम है, अब इसके साथ जब इसने रिएक्ट करा तो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बन गई। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कैल्शियम की सरफेस पे क्या स्टिक हो गई। कैल्शियम की सरफेस पे स्टिक होने की वजह से ये इसको क्या करेगी, गैस क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको सरफेस पे ले आएगी। और इस वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम है वो हमें क्या दिखता है, सरफेस से फ्लोट होता नजर आता है। उसकी जगह मैग्नीशियम भी दे सकते हैं आपको। इसकी वजह ये भी पूछ सकते हो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। उसकी वजह ये भी पूछ सकते हैं कि कोई दूसरा मेटल है फ्लोट क्यों नहीं हो रहा। तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चन वो इससे फॉर्म कर सकते हैं, बट मेन कॉन्सेप्ट इज दिस। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, ये मैंने आपको अब की बार ये भी लगा दिया जिससे आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकें, इनके आंसर्स पढ़ सकें। अगर आपको नहीं पढ़ पाते, विजिबल नहीं है, तो मैं लास्ट में आपको अपना नंबर दूंगी, जो मेरा ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर पे, मैं आपको अपने नोट्स भी सेंड कर दूँ। ओके, इट इज बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड व्हिच स्टिक टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, देयरफॉर इट फ्लोट्स। नेम ए नॉन मेटल व्हिच इज लस्ट्रस एंड ए मेटल व्हिच इज नॉन लस्ट्रस। एक मेटल का नाम बनाना है। लस्ट्रस क्या होता है, जो शाइन करता है। हम कोई चीज देखते हैं ना, एकदम से हम देखते हैं एकदम शाइन आती है उस मेटल में, एक हमें डलनेस दिखती है। तो आयोडीन वो नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, और लेड वो है जो कि मेटल है जो कि नॉन लस्ट्रस है। ओके, ये जस्ट आपको लर्न करना है। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड। एसिड के साथ जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाउ विल टेस्ट द प्रेजेंस। तो ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है कि हम कैसे इसकी प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कैसी है। बिकॉज जो साइंस है ना वो बेसिक पे, एक्सप्लेनेशंस पे एंड ऑथेंटिसिटी पे चलती है। जस्ट अगर मैंने कह दिया कि हाइड्रोजन गैस है, हाउ विल यू प्रूव इट दैट दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि जब भी हम उसका मैच स्टिक लाएंगे तो पॉप साउंड हमें देगी, बर्न होती है वो, इसलिए ऐसे हम ये प्रूव कर सकते हैं दिस गैस इज हाइड्रोजन गैस। Answer will be hydrogen will burn explosively with pop sound. Name the metal which reacts with a very dilute HNO3 to evolve hydrogen gas. मेटल बताना है जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो डाइल्यूट HNO3 है मेरा, उसके साथ रिएक्ट करके इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। तो कौन सा मेटल होगा, मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम। नेम टू मेटल्स व्हिच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। दो ऐसे मेटल्स के नाम बताने हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। देन वी कम टू द 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हम 9th से भी पढ़ते आ रहे हैं, बट कई स्टूडेंट्स हैं जिनको मे बी एटॉमिक नंबर से वैलेंसी निकालने नहीं आती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हो, जैसे कि एटॉमिक नंबर मुझे यहाँ पे गिवन है 14 गिवन है, तो इसकी मैं वैलेंसी कैसे निकालूंगी। तो हम इसमें शेल हमने पढ़े थे KLM। ओके, तो फर्स्ट शेल में 2, देन 8, तो 8 और 2 10, यहाँ पर 4। तो वैलेंसी इसकी क्या होगी, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 4। तो वैलेंसी, इसको अपने शेल फिल करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4। कितनी होगी इसकी वैलेंसी, 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15। 15 की भी मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 15 है तो मैं पहले शेल लिखूंगी। जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ आई है कि वैलेंसीज हम कैसे निकालते हैं, ये उनके लिए 2, 8, 10 एंड देन 5। तो इसको अपना वैलेंस शेल फिल करने के लिए कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो वैलेंसी कितनी होगी, 3। वैलेंसी क्या होगी इस केस में, वैलेंसी विल बी 3। इस केस में वैलेंसी विल बी 4, क्योंकि इसको क्या होता है, अपना ऑक्टेट फिल करना होता है, ऑक्टेट फिल करना होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर मान लीजिए 35 दे दिए। अभी तो इजी है, ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर मैंने 35 दे दिया तो तब आप किस तरीके से वैलेंसी इसकी निकालेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालोगे आप। KLMN, तो K की होती है 2, L 8, M में भी 8 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 कितने फिल करने के लिए होंगे, 34 होंगे। सॉरी 8 8 16 17 18, 8 तो कितनी आ रही है इसमें, 17 आ रही है।
तो इसमें हमें फिल करने के लिए, इसको सेटिस्फाई होने के लिए कितने चाहिए थे 18, तो कितने कम है इसमें 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इसकी वैलेंसी होगी 1। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अगर किसी को अभी तक वैलेंसी निकालने नहीं आती थी तो वो मैंने 3 एग्जांपल्स बताया है, उसके थ्रू भी वो सीख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन भी आया 1 मार्क का 2 मार्क का, तो आपके मार्क्स पूरे बहुत ही इजी तरीके से आप करके पक्के कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड में एक एक नंबर मैटर करता है। ओके, तो हमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन लेने हैं, और मैंने इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन कवर करे हैं। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी डिक्रीज होने की हमें उसमें ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज एंड नंबर ऑफ तरीके से हम ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। तो मैंने इसे बना दिया है पोटेशियम, सोडियम, कॉपर एंड सिल्वर। ये आप रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर लीजिए, उससे आपको आंसर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। इनसे आपको ये आइडिया लग रहा है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से फॉर्म हो सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O3 विच इज एसिडिक इन नेचर। अब आप जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लाइन पढ़नी है और जस्ट उसका कंक्लूजन निकालना है, ज़्यादा हमें लाइन में कंफ्यूज नहीं होना। एक ऑक्साइड बना, ओके, अब इन्होंने क्या बोल दिया, एसिडिक इन नेचर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, जितने भी मेटल्स होते हैं एसिडिक इन नेचर बोला इन्होंने। हाँ, मेरा क्वेश्चन एसिडिक इन नेचर, तो ये चीज आप याद रखिए, मेटल्स होते हैं एंड नॉन मेटल्स होते हैं। जब भी ये रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, आप कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल मोस्टली हमेशा बेसिक ही नेचर ही होते हैं, और नॉन मेटल मोस्टली एसिडिक इन नेचर ही होते हैं। क्लियर है। तो जब भी हम मेटल से ऑक्साइड बनते हैं, बेसिक बनते हैं, और नॉन मेटल से बनते हैं वो एसिडिक बनते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है कि वो एसिडिक इन नेचर है, तो आपको बताना है कि जो ए कंपाउंड है, एलिमेंट है, वो मेटल है नॉन मेटल, बता देंगे आप कि वो नॉन मेटल। ओके, कोई डाउट। ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन ए कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक। वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि ग्रीन लेयर आ गई है कॉपर पे, जब हमने बात टैबलो से डाल के छोड़ दिया, तो इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट CuCO3.CuOH ट्वाइस। ओके, उसके बाद हम आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। राइट एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए मेटल विच इज सो सॉफ्ट, जो कि नाइफ से भी कट हो सकता है। आई थिंक अगर हमने बिल्कुल भी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो हम इजीली बता सकते हैं, दैट इज सोडियम, दैट कैन बी कट इवन विद अ नाइफ। एंड नॉन मेटल बताना जो कि हार्डेस्ट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, then a metal and a non-metal which exist at liquid in room temperature। मरकरी लिक्विड मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहता है, एंड ब्रोमीन वो नॉन मेटल है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहता है। ये जस्ट आपको सब लर्न करने हैं, आपको इनको लर्न करने में हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेंगे, एंड यू विल डन विद दिस चैप्टर। ओके, यू विल शॉर्ट मेंशन the names of the metals for the following: 2 metals which are alloyed with iron to make stainless steel। जैसे कि हमें पता है जो स्टेनलेस स्टील है वो एक सिंगल मेटल से मिलके नहीं बना, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल से मिलके बना है, जिसे हम एलॉय बोलते हैं। तो कौन कौन से मिलके बना है, इन्होंने हमें एक मेटल का नाम पूछे, 2 के, तो निकल एंड क्रोमियम। देन 2 मेटल्स विच आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। ज्वेलरी किस कौन से मेटल से मिलके बनती है, गोल्ड एंड प्लैटिनम होता है उसमें। अब रीजनिंग है, स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। जो हमारी स्कूल बेल्स होती है वो मेटल्स की क्यों होती है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो मेटल्स होते हैं इसमें क्या है, जो आपको प्रॉपर्टी है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली नहीं आएंगी। यू आर नॉट स्मॉल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स कि आपको से पूछा फिजिकल प्रॉपर्टीज बताइए, केमिकल प्रॉपर्टीज बताइए, उनके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन फॉर्म होंगे। ओके, हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी की थी सोनोरस। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड देते हैं, तो हमने क्या करा, वो रिंगिंग साउंड को हमने कहा यूज करा, एप्लीकेशन करी इन द स्कूल बेल्स। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर एंड दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ हार्ड सब्सटेंस। सो
इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। जो इलेक्ट्रिक वायर्स है कॉपर की क्यों बनती है? क्योंकि बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनसे आपको पता लगेगा कि आपको कितना प्रिसाइज लिखना है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना, जो एग्जाम पैटर्न बना होता है वो बहुत ही पॉइंट ऑफ इतना टू द पॉइंट बना होता है कि इस क्वेश्चन को आपको इतना ही टाइम दोगे तो ही आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा। तो इनसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, जितना पूछा गया क्वेश्चन में उतना ही लिखना है, क्योंकि फिर क्या होगा, आपके लिए लॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। ओके स्टूडेंट्स, देन रीजनिंग हो गई। नेम द फॉलोइंग ए मेटल विच इज प्रिजर्व्ड इन केरोसिन, दैट इज सोडियम। ए लश्रस कलर्ड नॉन मेटल, एक लश्रस कलर्ड है और नॉन मेटल दैट इज आयोडीन। एंड देन आफ्टर दैट ए मेटल विच कैन मेल्ट व्हेन केप्ट इन पाम। पाम होता है हाथ पे, वो कौन सा मेटल है जो रखने पे मेल्ट हो जाता है? गैलियम। ए मेटल विच इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज लेड। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको नहीं दिख पा रहे, विजिबल नहीं है, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन इट्स सरफेस। वही रिपीटिशन जो मैंने आपको कहा था। अब अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या आप कैल्शियम की जगह जो हमने पहले पढ़ा था वही क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसमें इन्होंने शॉर्ट में क्या कर दिया है या लॉन्ग में क्या कर देंगे, इसकी रिएक्शन और पूछ लेते। तो रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे? कैल्शियम है मेरा सॉलिड और मैंने जब इसे वाटर में ऐड करा तो मेरा क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्हीं क्वेश्चंस को ही लॉन्ग फॉर्म बनाएंगे, उसकी ही और चीजें और पार्ट्स पूछ के। तो अगर आपका यहाँ से बेस क्लियर है तो आप यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लॉन्ग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से ये रिएक्शन इन्होंने क्या ऐड कर दी, इसकी रिएक्शन ऐड कर दी और ये पूछ लिया कि वन मोर एटम मेटल और बताना है जो इसी तरह फ्लोट करता है, दैट इज मैग्नीशियम। ओके, ये भी इन्होंने 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर दिया इसे। आफ्टर दैट गिव रीजंस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब सबसे पहले हम आते हैं एम्फोटेरिक होता क्या है। वर्ड हमने पढ़ा था, कई बार हम इतना पढ़ लेते हैं कि हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, यार ये वर्ड है क्या, पढ़ा तो था पर कुछ याद नहीं। तो एम्फोटेरिक मीन्स बोथ, जो कि मेटल्स क्या है, बोथ क्वालिटीज शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की। तो एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक क्यों है? बिकॉज जो इसकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो ये मेटल है, इसकी जो बॉन्डिंग होती है ये काफ़ी लेस होती है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए क्या करता है, मेटल्स के साथ भी बॉन्डिंग बना लेता है, नॉन मेटल्स के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है और कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए हम इसी क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसका आंसर जो आपको प्रिसाइज 1 लाइन में या 2 लाइन में लिखना हूँ, मैं बताती हूँ आपको। आपको ये लिखना है, इट इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। Aluminium is less electropositive metal, so it forms amphoteric oxide which can react with acid as well as base. उसके बाद ionic compounds conduct electricity in molten state. अब मैंने कहा जितने भी ionic compounds होते हैं, ionic compounds समझ रहे हैं आप, जैसे कि जो ions होते हैं जैसे Na+ और Cl-, ठीक है। अब ये जो मिलके कंपाउंड बनाएंगे ये NaCl होगा, ionic compounds होंगे। तो ionic compounds क्या है, कंडक्ट क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट? बिकॉज वो क्या है, मोल्टन स्टेट में क्या अपनी आयंस की फॉर्म में आ जाते हैं, तो आयंस की फॉर्म में आके वो तभी कंडक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर जो लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बिकॉज आयंस बिकम्स फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट। आयंस क्या इजीली मूव करते हैं मोल्टन स्टेट। जस्ट आपको इतनी सी लाइन लिखनी है, आपको अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर की चीज़ें लिख के, क्योंकि साइंस में आपको क्या टू द पॉइंट ही मार्क्स मिलेंगे जो आप लिखोगे, बस जस्ट उसका आगे पीछे के कोई लैंग्वेज नहीं है कि आपको उसका मार्क्स भी ऐड ऑन हो। ओके स्टूडेंट, अब राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। अब अभी तक जिसको कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उसे क्लियर कर दूं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का कॉन्सेप्ट। कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। और पहले मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, जिन बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा। और इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल एंड गैंग। गैंग क्या होती है, जिसमें इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। अब उस और से हम क्या करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब हम इन ओर्स को हीट करते हैं, जब मैंने ओर को हीट करा
इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस में करा तो उसे मैं क्या कहूँगी, कैल्सिनेशन। और जब मैंने और को हीट करा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे मैं क्या कहूँगी, रोस्टिंग। ठीक है, क्लियर है सबको। उसके बाद है इट कन्वर्ट, इसमें कार्बोनेट और को कन्वर्ट करते हैं हम इनटू ऑक्साइड्स में, इसमें सल्फाइड और को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड्स में। तो कौन से ओर्स होते हैं इसमें, कार्बोनेट्स ओर्स होते हैं। जब भी कार्बोनेट्स ओर्स होंगे वो अब्सेंस में होंगे, और उसके बाद है सल्फाइड ओर्स है, उसमें क्या होंगे, प्रेजेंस ऑफ एयर होंगे, तो उसे हम बोलेंगे रोस्टिंग। तो ये डिफरेंस है, आपको जस्ट इतना डिफरेंस लिखना है, दैट्स इट। द वे मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन रिएक्ट्स विद एयर एंड वाटर इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जैसे कि एसोसिएटेड रीजंस टाइप क्वेश्चंस भी इस बार हमारे ऐड है, तो इन्होंने कहा है कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या वो रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर डिपेंड करते हैं या आपको जस्टिफाई करनी है, कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफाई, यस, सोडियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली। जो सोडियम होता है सबसे ऊपर होता है, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है, बहुत ही रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम देन हॉट वाटर के साथ, एंड देन आयरन स्टीम के साथ। इस तरीके से जो लास्ट रिएक्टिव होगा वो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस दिखाएगा वाटर के अलग अलग फॉर्म के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन दी गई है आपको, रिएक्शन दी गई है, जस्ट रब कर देती हूँ। X plus Y SO4 will give X SO4 plus Y. Y plus X SO4 will give no reaction. अब आपको बताना है out of the two elements X and Y which is more reaction. आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए, आपको क्या समझ आ रहा है। आपने क्या देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है कि X ने इसको SO4 को डिस्प्लेस कर दिया, बट Y आया तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। तो इसका मतलब क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है एंड ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। ओके, व्हाट इज एलॉय? एलॉय क्या होता है, हीटेरोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स का। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। हीटेरोजीनियस, होमोजीनियस। हीटेरोजीनियस होता है जिसमें दो से ज़्यादा मेटल्स या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। तो एलॉय क्या है, टू और मोर मेटल्स का मिक्सचर है, उनको हम बोलते हैं। और ये क्या नेचर है इनका, होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि हमें अलग से ये नहीं है कि लेड अलग दिख रहा है, एल्यूमिनियम अलग दिख रहा है, टिन अलग दिख रहा है, वो क्या है, सब उनके अंदर मिक्स है। तो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। वन ऑफ देम कैन बी नॉन मेटल ऑल्सो। तो अब इन्होंने 2-3 क्वेश्चंस को मिला के 3 मार्क्स का बना दिया है। सेकेंड इसी में पूछा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोल्डर। सोल्डर होता है जो कि एलॉय है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पूछे, तो उस टाइम पे हम इतने होपलेस हो जाते हैं, तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये नया नाम कहाँ से आ गया। तो सोल्डर किस चीज से मिलकर बना है, लेड एंड टिन से। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सोल्डर की क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है, इसलिए वेल्डिंग में हमें क्या चाहिए, ऐसा मेटल चाहिए होता है जो इजीली मेल्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द लो मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट आपको इतना लिखना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th क्वेश्चन पे आ गए हम। When a metal X is treated with cold water, it gives base. Okay, अब आप इस लाइन को ही शुरू में ना माइंड में इसके आंसर्स तैयार करना स्टार्ट कर दिया कीजिए। जैसे कि आपको बताती हूँ किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। मेटल एक्स को हमने ट्रीट करा कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से हो गया, इट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। उसने क्या दिया, मुझे बेस दिया। तो बेस किस में आता है, मेटल्स में आता है। फॉर्मूला उसका मुझे क्या मिला, XOH। तो मैं इसे लिखती हूँ, एक्स ने रिएक्टर ऑफ वाटर के साथ, तो अभी क्या मिला, XOH मिला। उसका मॉलिक्यूलर मास इन्होंने कितना दिया है, 40 दिया है। और एक गैस लिबरेट हुई है Z, ठीक है, जो कि इजीली कैच कर लेगी फायर। तो वो Z क्या है मेरा, वो वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस। तो अब आपको हमें बताना है XYZ क्या है। तो बहुत ही इजी है। X हमारा है Na सोडियम, जब मैंने करा Y क्या बना मेरा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड H2 क्या है मेरा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है सबको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
बहुत से बच्चे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट बहुत से बच्चे हैं जिनको अभी भी नहीं आता है। सो प्लीज़ बट होपलेस मत लीजिए। ये मैं आपको इसीलिए करा रही हूँ कि 2-3 महीने में आप पूरे परफेक्ट हो जाएंगे कि आप पेपर पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं अबव एवरेज। मैं आपको कम टाइम में इतना शॉर्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगी कि आपके माइंड से नहीं निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ कि एक्सप्लेन हाउ मैग्नीशियम एटम कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ओके, तो किस तरीके से मैग्नीशियम एटम को आप कंबाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला ये क्वेश्चन है। तो मैं लिख रही हूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ये Mg है मेरा, इसका होता है 12 होता है। तो इसको भी कैसे लूँगी, एटॉमिक नंबर 282। आई होप आप लोग सीधे क्लियर लिख लोगे। तो ये अपने हर जो भी मेटल होता है, एलिमेंट होता है, उसको क्या होता है, सेटिस्फाई होना होता है। अपने वैलेंस शेल या तो फिल करने होते हैं या देने होते हैं। तो इजीली 2 दे देगा, तो 2 देके क्या बनेगा ये Mg। 2 देने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 2 पॉजिटिव ज़्यादा हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दी। तो इसकी बन गई 282 और इसकी क्या बन गई 2 और 8। ऑक्सीजन के 8 हैं तो इसकी वैलेंसी 2 और 6। ऑक्सीजन अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेने पे क्या बन गया O2 माइनस। तो इसकी है 2 और 6 और इसके 2 और 8। इसके वैलेंस शेल फिल हो गए दोनों के, ठीक है, इनके वैलेंस शेल फिल हो गए। तो अब हमें इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूले में दिखाना है कि किस तरीके से ये शो करके दिखाना है। Mg2+ बना मेरा, ये मेरा बना O2 माइनस। तो इसके पास जो थे 2 एक्स्ट्रा, इसने इसे दे दिया। इसके पास कितने थे 1 2 3 4 5 6। Mg2+ 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप आप लोग को समझ आया। इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है। मान लीजिए एग्जाम में एकदम से आ जाए तो आप क्या होपलेस हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, बस ये करना। ओके, और आपको सीधे नंबर मिल जाएंगे 2 या 3। गिव 2 मेथड टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत ही ईजी है, पेंटिंग एंड गाल्वनाइजेशन। हमें ये मेटल्स हैं, इनके ओर्स बताने। ओर्स जो अभी मैंने बताया था, ओर्स क्या होते हैं। मरकरी का ओर है सिनेबार एंड जिंक का है जिंक ब्लैंड। अब उसके बाद राइट केमिकल इक्वेशन दैट शोज एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। हमें रिएक्शन लिखनी है जिसमें हमें शो करना है। अभी पीछे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एम्फोटेरिक नेचर ये क्यों है, रीजनिंग। अब इसकी हमें क्या करी, इन्होंने केमिकल रिएक्शन पूछे। तो मैं क्या करूंगी, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है मेरा, इसको एक बार मैंने एसिड से रिएक्ट कराया। ये आपको रिएक्शंस लर्न होनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री के पेपर में रिएक्शंस ही आती हैं। तो AlCl3 बनाया इसने इसके साथ, और इसके साथ NaAlO2 बनाया प्लस थ्राइस H2O प्लस H2। तो एसिड के साथ क्या बनाया इसने, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेस के साथ क्या बनाया, सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, उसके बाद है एलिमेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू ग्रुप 2। ये जस्ट क्या कंफ्यूज करने के लिए लाइंस हैं। आपको पढ़ना मेन ये है, टाइम हमारे पास इतना कम होगा कि जस्ट आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना उसे अटेम्प्ट करना है। तो आगे पूछा एटॉमिक नंबर गिवन है हमें मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के, सेम देखिए वही क्वेश्चन है, उसको चेंज करके पूछा जाए। ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड शो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ देयर कंपाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना था। अब इसमें इन्होंने क्या ऐड कर दिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, कि किस तरीके से फॉर्म हुआ है वो मैं आपको बना रही हूँ कि उसमें आप क्या लिखोगे। अब मान लो एग्जाम में आपके पास आ गया, आप कई बार हमें क्या होता है, आंसर तो पता होता है पर ये नहीं पता होता कि उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो अब पहले में क्या थे 2, फिर इसमें कितने 8, और तीसरे में कितने थे, वो हमने क्या करे सेटिस्फाई कर दिए। तो के में क्या लिखूंगी मैं, k इज इक्वल्स टू 2, l इज इक्वल्स टू 8 एंड m इज इक्वल्स टू KLM शेल होते हैं, पता होगा आपको। तो Mg का आप इस तरीके से बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद मैं O8 का बनाऊंगी, इसमें सिर्फ क्या 2 ही, क्या क्या है इसमें 2 और 6, KL2 1 2 3 4 5 6। तो K में कितने 2 और L में कितने मेरे 6। तो ये स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ डिफिकल्ट है इसमें, कुछ भी नहीं है।
ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाना है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैसे दिखाऊंगी, तो मेरे पास Mg में वैलेंस शेल में कितने हैं, हम अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। मैग्नीशियम के मैंने स्टार फॉर्म में दिखाया और ऑक्सीजन के मैं किस फॉर्म में दिखाऊंगी, डॉट फॉर्म में दिखाऊंगी। तो इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4। अब मैंने क्या ट्रांसफर का एक्सचेंज का क्या यहाँ पे साइन बना दिया कि किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है, पर दोनों के दोनों में ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, तो दोनों एरो हमारे किस साइड होंगे, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। तो अब मैं कैसे बनाऊंगी, ये क्या हो गया मेरा Mg2+ और ये क्या हो गया O2-। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये ऐसे। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर। तो कुछ नहीं करा, पहले क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ लिया, आगे जब नंबरिंग बढ़ी तो उसी को ही और टीप में पूछ लिया। तो अब आप समझोगे, अगर आप वेरी शॉर्ट आंसर्स कर लेते हैं और बेसिक चीज़ें कर लेते हैं तो लॉन्ग आंसर्स भी आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप उसे पूरा भी नहीं कर पाओगे तो पार्ट्स के फॉर्म में आएंगे, उसके 1 या 2 पार्ट्स आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको उन पार्ट्स के भी नंबर मिलेंगे। तो ये मेरे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज इसे पढ़िए और आई एम श्योर कि आपका ये आएंगे क्वेश्चन, आप इन्हें करेंगे। थैंक यू सो मच।